सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक कितना कुछ अपनी आंखों के द्वारा देखते और कितना कुछ अपने कानों के द्वारा सुनते हैं। और जो सुनने और देखने का संबंध है ये हमारे हृदय के साथ है। लेकिन शायद कभी सोचते नहीं होंगे कि हमें क्या सुनना है और क्या नहीं सुनना, क्या देखना है और क्या नहीं देखना। बहुत से पाप सुनने के द्वारा है और बहुत से पाप देखने के द्वारा है। लेकिन हमें वचन कहता है कि अपने आंखों के प्रति, अपने कानों के प्रति सावधान रहना है। जैसे हम सुलेमान को पढ़ते हैं कि उसने वचन में लिखा अपनी आंखों को जो देखना चाहती थी उसे देखने से रोका नहीं, लेकिन अंत में बहुत पछताया वो। और उसने कहा कि मैंने अपनी आंखों को रोका नहीं, जो वो देखना चाहती थी उसे दिखाया। अपनी आंखों के लिए वो सावधान नहीं रहा। शायद अगर हम भी ऐसा ही चलते रहेंगे तो एक समय ऐसा आएगा कि हमें भी पश्चाताप करना होगा। मैं जब इस वचन को पढ़ रहा था तो मैं सोच रहा था कि सुलेमान के समय में तो मोबाइल नहीं था। वो तो कहता है सिर्फ मैंने बाग लगाए थे, बड़े बड़े घर बनाए थे, यही मेरे लिए ठीक नहीं था। मेरी आंखें बड़ा घर देखना चाहती थी, मेरी आंखें बाग देखना चाहती थी, मेरी आंखें तालाब देखना चाहती थी, मेरे कान राग सुनना चाहते थे। मैंने उनको रोका नहीं, तो ये उसके लिए पाप हो गया, इसके लिए उसको पश्चाताप हो गया। आज तो ये हमारे लिए पाप नहीं है ना, ये तो हम पाप सोचते नहीं। बड़ी बड़ी बातों के सपने लेना ये कोई पाप नहीं है। लेकिन हमारे पास तो पाप करने के लिए बहुत कुछ आ गया आजकल, सुनने के लिए बहुत कुछ आ गया। बच्चे रात रात भर अपने बिस्तर के अंदर बैठे मोबाइल देखते रहते हैं। बच्चे क्या, अभी तो बड़े भी देखते रहते हैं। हालेलुया। रात को 12-1 बजे तक आज आम लोग ऑनलाइन रहते हैं। क्या 12 बजे तक कभी प्रार्थना किया? 12 बजे तक कभी बाइबल को पढ़ा? तो मेरा विषय है आज आंखों और कानों के ऊपर। अगर हम भी इस विषय को नहीं समझेंगे तो एक दिन सुलेमान की तरह हमें भी पछताना होगा। लेकिन पवित्र वचन में ऐसा भी लिखा है कि आपकी आंखें धन्य हैं, आपके कान धन्य हैं। ये भी हो सकता है। अगर पवित्र वचन के अंदर ऐसे लिखा है कि ये कान धन्य है, ये आंखें धन्य हैं, तो इसका मतलब कान और आंखें श्रापित भी हो सकते हैं। अगर धन्य नहीं है तो दूसरे शब्दों में फिर श्रापित है। तो हमें तो ये देखना होगा कि ये कान धन्य है, ये आंखें धन्य हैं, या कुछ और ही दिख रही हैं। ये गीत बोलते ना बच्चे, खबरदार छोटी आंख क्या देखती। वो गीत आज के वचन के लिए बहुत जरूरी है। वो गीत छोटा सा नहीं है, छोटे बच्चों का नहीं है, वो हमारे लिए भी है। खबरदार छोटे कान क्या सुनते, तेरा बाप आसमान से नीचे देखता प्यार से, खबरदार छोटी आंख क्या देखती। हमारा बाप सब देख रहा है। हम जो सुन रहे हैं उसे सुन रहा है, और जो हम देख रहे हैं वो हमें देख रहा है। हालेलुया। एक वचन से शुरुआत करेंगे, मत्ती की अंजील 13 चैप्टर 16 और 17 वचन। मत्ती 13, 16 और 17। और धन्य है तुम्हारी आंखें कि वो देखती है, और तुम्हारे कान कि वो सुनते हैं, क्योंकि मैं तुमसे सच कहता हूं कि बहुत से भविष्यवक्ताओं ने और धर्मियों ने चाहा कि जो बातें तुम देखते हो देखी पर ना देखी, और जो बातें तुम सुनते हो सुने पर ना सुनी। हालेलुया। इधर हम सब के लिए एक मुबारक वचन है आज। धन्य है वो कान
जो ये सुनते हैं। आज इस समय हर एक प्राणी के लिए जो यहाँ बैठा है एक वचन है कि आपके कान मुबारक हैं। इस समय आप दुनिया की कोई बात नहीं सुन रहे, आपके कान एकदम वचन के ऊपर लगे हुए हैं। और धन्य है तुम्हारी आंखें जो ये देखती है। और आगे बहुत सुंदर लिखा है, मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि बहुत से धर्मियों ने और भविष्यवक्ताओं ने चाहा था कि जो तुम सुनते हो वो भी सुने और जो तुम देखते हो वो भी देखें, मगर ऐसा हो नहीं सका। हम जब वचन को ध्यान से पढ़ते हैं ना, तो राजा दाऊद यीशु के दिन के लिए तरस रहा था। वो कहता था मैंने अपने प्रभु को सुनना है, मैंने अपने प्रभु का दर्शन करना, देखना है। एक मंदिर में जब प्रभु यीशु मसीह के माता पिता उसके जन्म के फौरन बाद उसको लेकर गए, तो वहां एक भविष्यवक्ता और उसकी पत्नी यीशु मसीह का इंतजार कर रहे थे। कहते उनकी उम्र बहुत लंबी हो चुकी थी, शायद बहुत लंबी थी। उन्होंने प्रण किया था कि यीशु मसीह को देखने के बिना हम मरेंगे नहीं। तो उन्होंने जब उसको देखा तो उन्होंने क्या कहा, आज हम धन्य हो गए, आज हमने अपने मुक्तिदाता को देखा है। संगतियों में आ जाना कोई बड़ी बात नहीं। आज का विषय यही है कि आप सुनते क्या हो, आप देखते क्या हो, आपकी आंखें सुबह से लेकर शाम तक क्या करती हैं। इनके लिए सुलेमान की तरह लापरवाह नहीं रहना, इनका ध्यान रखना है, अपने कानों का ध्यान रखना है। हालेलुया। अगर आप इस संगति में आए हैं तो पता नहीं आपको कुछ मिला है या नहीं। मैंने कई लोगों से सुना कि संगति में आए थे कुछ मिला नहीं, है ना, कई कई लोग बोल देते चंगा होने के लिए आए थे वो नहीं हुआ, पैसे के लिए आए थे काम नहीं चला। आपके कान और आपकी आंखें मुबारक हो गए हैं। हालेलुया। जो बहुत मुश्किल है, हो नहीं सकता, पैसे से नहीं हो सकता। जिस काम के लिए आप आए थे उस काम से आपकी आंखें मुबारक नहीं हो सकती। लेकिन इस संगति में आने से एक फायदा हुआ है जिसको समझना है, और ज्यादा लोग इसको नहीं समझते, कि आपकी आंखें, आपके कान और आपकी जीभ धन्य हो गई है। हालेलुया। बदलाव आप में काफी आया है और सारा सुनने के द्वारा आया। आज मेरे पास कई लोग आते हैं, पास्टर जी ये कमियां रहती हैं जीवन में, इनको हम पूरा करना चाहते हैं, आप हमारी सहायता कीजिए। कैसे करें हम? पास्टर जी हम पापी हैं। ये कैसे हुआ? सुनने के द्वारा हुआ। आपने अपने कान दिए प्रभु का वचन सुनने के लिए, तभी हुआ। और ऐसा होने से आपके कान मुबारक हो गए, और इसका गहरा संबंध आपके हृदय के साथ था। कानों से आवाज ने जाकर आपके हृदय को तब्दील किया। हालेलुया। क्या जब लोग ऐसी बातें करते हैं कि मुझे कुछ फायदा नहीं हुआ, तो क्या संगति कोई व्यापार का अड्डा है कि आपको क्या नुकसान हुआ है या आपको क्या फायदा हुआ? बहुत से लोग ऐसे हैं आज जो फायदा और नुकसान देख रहे हैं। इस संगति में नहीं फायदा हुआ, अभी किसी और संगति में जा रहे हैं, उधर फायदा होगा। आज सारी संगतियों में ऐसा चल रहा है, लोग इधर उधर जा रहे हैं। इसका मतलब जो सौदा आप लेने आए थे इस दुकान से नहीं मिला, अभी किसी और शोरूम पे जा रहे हो। उधर कौन है? उधर भी वही यीशु है। अगर इस जगह पर यीशु ने आपको कुछ नहीं दिया ना, तो जिधर मर्जी चले जाओ, कुछ मिलने वाला नहीं है, क्योंकि देना यीशु ने। मैं जहां भी जाता हूं मैं सब लोगों को बोलता हूं, नए लोगों के बीच जाता हूं, आप मेरे पर विश्वास मत कीजिए, आप मुझको हैरानी वाली आंखों से मत देखिए, मेरे पास कुछ नहीं है। आप प्रभु के आगे प्रार्थना करिए, आपको छुड़ाने वाला परमेश्वर है, वो आपको छुड़ा लेगा। अगर आप प्रार्थना नहीं करेंगे तो कुछ नहीं होने वाला। ये भाई जो अभी नए नए आए हैं, इन्होंने गवाही भी दिया आज। इनका फोन मुझे आया 3-4 दिन पहले कि पास्टर जी मैं को व्रत रख लूं थोड़े दिन।
उससे मेरी सिस्टर इन लॉ ठीक हो जाएगी? मैंने इनको हमेशा एक ही सलाह दिया, जब तक वो प्रार्थना नहीं करेगी तब तक व्रत रखने का कोई फायदा नहीं। हालेलुया। दाऊद ने कितना लंबा व्रत रखा था अपने बेटे के लिए, हाँ? उसका बेटा तो नहीं रख सकता था, छोटा था, लेकिन दाऊद ने रखा उसके लिए व्रत। क्या हो गया? बेटा बच गया, लेकिन नीनवे नाश होने वाला था। किसने व्रत रखा? अरे इंसान तो छोड़ो, सब जानवर भी। राजा ने बोला जानवर भी व्रत रखेंगे, सबके ऊपर टाट पहन दो, कोई जानवर खाना नहीं खाएगा। हमारा परमेश्वर हमारे लिए सख्त हो गया है, शायद उसका मन पिघल जाए। व्रत रखो। जब व्रत रखा तो परमेश्वर की योजना जो नीनवे को नाश करने के लिए बनी थी, वो परमेश्वर ने बदल ली। तो अभी योना नबी देख रहे हैं कि नीनवे नाश होगा। प्रभु ने बोला मैं यही तो चाहता था, ये लोग मन फिराएं। आज परमेश्वर हमसे यही चाहता है, हम आंखों से देखें, कानों से सुने और मन फिराएं, हम तौबा करें। आज संगतियों की रूपरेखा बदल चुकी है। आज इस विषय में संगतियां नहीं चल रही जो मैं बोल रहा हूं। हालेलुया। जो लोग कहते हैं ना फायदा नहीं हुआ, उनके कान तो खुले होंगे शायद, लेकिन वचन के लिए नहीं खुले थे। उन्होंने वचन नहीं सुना। इस संगति में आकर क्या सब वचन सुनते हैं? सब वचन नहीं सुनते। कुछ सुनने वालों को समझ भी नहीं आता। ऐसा भी है कि वचन सुनते रहो, चाहे 10 साल बाद में देखो फिर वहीं खड़ा है जहां पहले दिन था। और कुछ लोग 1 साल में ही बहुत आगे चले जाते हैं। वचन कहता तुम कानों से सुनोगे और समझोगे नहीं, क्योंकि तुम्हारा मन मोटा हो गया। पढ़ेंगे यही वचन मत्ती 13 का 13, 14 और 15। उनके विषय में यशायाह की यह भविष्यवाणी पूरी होती है, तुम कानों से तो सुनोगे पर समझोगे नहीं, तुम आंखों से तो देखोगे पर तुम्हें ना सूझेगा। कानों से सुनोगे पर समझोगे नहीं, आंखों से देखोगे पर दिखेगा नहीं। हाँ जी। क्योंकि हाँ, इन लोगों का मन मोटा हो गया है। क्यों नहीं सुनेगा, क्यों नहीं समझ आएगी? मन ठीक नहीं है, मन मोटा हो गया है। देख भी रहे हैं, सुन भी रहे हैं, समझ फिर नहीं आ रहा। हम बार बार कोशिश कर रहे हैं कि यीशु को समझिए, यीशु की ओर बढ़िए, यीशु को पहचानिए, प्रभु को सुनिए। इतना कहने के बाद भी सब लोग तो नहीं समझते। फिर वही काम रहता, पास्टर जी प्रार्थना करो, तुम्हारी प्रार्थना से ठीक होगा बंदा। जब संगति में आने का क्या फायदा हुआ, क्या नुकसान हुआ? फायदा नुकसान ये व्यापार की मंडी है क्या? फायदा नुकसान ढूंढ रहे इधर। हाँ जी, पढ़ेंगे, पूरा करें से। और वे कानों से ऊंचा सुनते हैं और उन्होंने अपनी आंखें मूंद ली हैं। कहीं कानों से तो ऊंचा सुनते हैं और आंखें बंद कर ली हैं और मन मोटा हो गया है। हाँ जी। कहीं ऐसा ना हो कि वो आंखों से देखें और कानों से सुने और मन से समझें और फिर जाएं और मैं उन्हें चंगा। अगर कानों से सुनेंगे, आंखों से देखेंगे, मन से समझेंगे तो आप फिर जाएंगे। किससे? पाप से। आप तौबा कर लेंगे। जब तक कानों से सुनेंगे नहीं अच्छी तरह, आंखों से यीशु को देखेंगे नहीं, तब तक तौबा का तजर्बा नहीं आएगा। और जब तक तौबा का तजर्बा नहीं आएगा, आपके संगति में आने का इतना कोई खास फायदा आपको नहीं होगा। हालेलुया। इसीलिए प्रकाशित वाक्य में बार बार लिखा है, जिसके कान हैं वो सुने, क्योंकि आत्मा कलीसिया को, बार बार लिखा, एक बार नहीं। एक बात को एक बार लिख दिया जाता है ना, बात तो वही होती है, लेकिन कई बातें बाइबल में बार बार लिखी हैं। बार बार लिखने का मतलब है कि ये सीरियस मैटर है, कि बहुत से लोग सुनेंगे नहीं। हालेलुया। आपके इधर आने का मकसद ही केवल एक है कि आप सुन रहे हैं, आप सुनना चाहते हैं, आप सुनने के द्वारा इस संगति में जुड़ चुके हैं। और मुझे इतना भी पता है कि सुनने
नहीं सुनना कैसे है, वचन क्या है, क्या मैं बोल रहा हूं, वो इस संगति में नहीं रहेंगे। उनके लिए ये संगति नहीं है। ये संगति केवल और केवल सुनने वालों के लिए। जो सुनने वाला है वो संगति छोड़ के नहीं जाएगा, जो नहीं सुनने वाला है वो रुकेगा नहीं। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर के वचन में लिखा है, परमेश्वर ने मुझे एक सीखने वाली जीभ दी है कि मैं थके हुओं को संभालना जानूं। आपकी जीभ भी मुबारक हो जाएगी अगर कान और आंखें मुबारक हो गए तो वो भी धन्य हो जाएगी। पढ़ेंगे एक वचन यशाया 50 का 4, यशाया 50 उसका 4 वचन। प्रभु यहोवा ने मुझे सीखने वाले की जीभ दी है कि मैं थके हुओं को अपने वचन के द्वारा संभालना जानूं। बस एक सीखने वाली जीभ दी है कि अपने वचन के द्वारा मैं लोगों को संभालना जानूं, सीखूं। बस खुद बच के बहुत नहीं है, वचनों के द्वारा लोगों को संभाला जाता है। मुझको पता है, मैं जाता रहता हूँ नए लोगों के बीच। कभी लोग हॉस्पिटल मुझे ले जाते हैं, कभी किसी परेशानी में ले जाते हैं, कभी बीमारी में ले जाते हैं। आप वचन के द्वारा भी लोगों को संभाल सकते हैं अगर आप सीखने वाले हैं तो। और परमेश्वर ने सीखने के लिए आपको अच्छी बुद्धि दी है, आपको बढ़िया कान दिए हैं, आपको बढ़िया आंखें दी हैं। परमेश्वर ने मुझे ऐसा दिया है कि मैं थके हुए लोगों को संभाल सकूं। किसके द्वारा? अपने वचन के द्वारा। मैंने कई बार ऐसा लोगों को देखा कि कुछ लोग मुझसे मिले, बहुत दुखी थे, उनसे आधा घंटा 15 मिनट बात हुई, सिर्फ बात हुई वचन के ऊपर। मुझे उन्होंने बोला आधा से ज्यादा तो मैं ठीक हो गया। ये क्या है? वो अपना वचन भेजकर लोगों को चंगा करता है। वचन के अंदर ही चंगाई भी है। आज हम चंगाई के बारे में भी सीखेंगे कि उसको कैसे हासिल करना है। हाँ जी, पढ़ें इसको। यहोवा ने मुझे सीखने वाले की जीभ दी है कि मैं थके हुओं को अपने वचन के द्वारा संभालना जानूं। भोर को वह नित्य मुझे जगाता और मेरे कान खोलता है। हाँ, ये भी सबके साथ नहीं है। सुबह सुबह क्या करता? मुझे जगाता है, जगाता है। हर रोज, संडे को नहीं। ये भी प्रॉब्लम है संडे का भी मसीह लोगों में। बस संडे के संडे प्रभु, संडे के संडे वाला प्रभु है इनका, कि संडे को आएगा और फिर चला जाएगा। हर रोज सुबह मुझे वो जगाता है, और जगाकर क्या करता है? मेरे कानों को खोलता है। मैं कितने ही वचन जो आपको सुनाता हूं ना, सरमन ऐसे हैं कि जो सुबह 5 बजे या 6 बजे अचानक मुझे मिलते हैं कि ये बोलना है संडे को तूने। कई बार मंडे को मिल जाता है कि ये संडे को बोलना है। फिर मैं क्या करता हूँ, फौरन उसको लिखता हूँ, नहीं तो शनिचरवार तक मुझे भूल जाता है। मेरी मेमोरी इतनी शार्प नहीं है। मैं कॉपी पेन लेकर उसको लिख लेता हूँ। और कई बार ऐसा होता है, कई बार बुधवार को हो जाता है, कई बार शुक्रवार को हो जाता है कि मुझे पूरे का पूरा चैप्टर मिल गया कि आज ये बोलना है लोगों के बीच। वो क्या करता है? सुबह सुबह मेरे कानों को खोलता है। क्यों खोलता है? कि मैं शिष्य के समान सुनूं। परमेश्वर इसीलिए कान खोलता है। अगर ऐसा आपके साथ नहीं हो रहा ना, सिर्फ आप संडे की संगति तक ही सीमित हैं, तो आने वाला भविष्य बढ़िया नहीं है, आत्मिक भविष्य बढ़िया नहीं है। मेरे बोलने के बिना क्या परमेश्वर आपके कानों को खोलता है कि आप एक शिष्य हैं, कि शिष्य के समान सुने? यहां तो लिखा है कि वो, यशायाह कहता है कि वो क्या करता है? मेरे कानों को नित्य भोर को खोल देता है। हम रात को सोए, हमारे कान बंद थे ना, कोई पास बातें कर रहा था, हमको नहीं पता क्या हुआ। जब हमारी आंख खुली तो हमारे कान भी खुल गए। अभी हमको सोचना है परमेश्वर ने ये आज खोल दिए हैं, ये क्यों खोले हैं, इससे क्या सुनना है?
कई लोग उठते हैं सवेरे, उठते उठते घर में लड़ाई हो जाती है, कईयों के घर में होता होगा ऐसा। क्या आपने कहा आपके कान इसलिए खोले उसने? क्या रात को आपने अपने जवान को धार पे लगाया, इसको रेस्ट दिया ना 8 घंटे, भी सुबह इसको इस्तेमाल करेंगे? मैं वचन के बीच में हूं, मैं वचन से बाहर नहीं जाता। परमेश्वर क्यों जगाता है हमें? हमें तो जागने के पश्चात ही धन्यवाद करना चाहिए। प्रभु तेरा धन्यवाद, एक नई सवेर तूने मुझे दिखाई। प्रभु तेरा धन्यवाद, तूने मेरी आंखें खोल दी। प्रभु तेरा धन्यवाद कि ये कान सुन रहे हैं। अभी सिस्टर ने क्या बोला, वो भाई नंदलाल की मिसेज ने, मुझे नजर ही नहीं आ रहा, थोड़ा दिन घंटा 2 घंटे नजर नहीं आया तो कैसा हो गया जीवन, है ना? तो हम हर रोज सुबह उठ के ठीक ठाक देखते हैं, कभी हम सोचते नहीं, हम सोचते पता नहीं हमने परमानेंट कटा लिया इसका कि आंखें ऐसी रहेंगी, ठीक ही रहेंगी। फिर भी ठीक है तो भी क्या ये सुलेमान की तरह देखती है दुनियावी वस्तुओं को, या सुबह उठते ही ईश्वर को देखती है? आप अपनी आंखों के द्वारा सुबह उठते ही ईश्वर को देख सकते हैं। आप अपने कानों के द्वारा सुबह उठते ही ईश्वर को सुन सकते हैं। ये जो पक्षी है ना सवेरे चहचहाते हैं, अगर आप दुनियावी कामों में व्यस्त है ना, मेरे को एक भाई ने बोला, मैं उसकी बात सुन के हैरान हुआ। उसने मुझे बोला कि ये जो पक्षियों की चहचहाट है ना, छोटी छोटी चिड़ियां जो बोलती हैं, जो इंसान डिप्रेशन में है उसको इनकी आवाज नहीं सुनती। और ये एक सच्चाई है। कई बार ना मैं ऊपर जाता हूँ, हमारे ऊपर पौधे बीजे हैं, छोटी छोटी चिड़ियां उसके अंदर इतनी इतनी, बहुत सुंदर बोलती हैं, छोटी 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 आवाज है उनकी। एकदम ना मन खुश हो जाता है जब उनके दिल करता फिर बोलें दोबारा ये। लेकिन वो कब सुनता है? जब आप बोझ में नहीं है, जब आप डिप्रेशन में नहीं है। ये जो रंग बिरंगे रंग है ना फूलों के, लाल गुलाबी नीला, ये नजर नहीं आते अगर आप डिप्रेशन में है तो। आपको पता नहीं चलेगा फूलों का रंग क्या है। फूलों का रंग तब समझ आएगा जब आप डिप्रेशन में नहीं है। हालेलुया। तो सुबह जब उसने जगाया आपको, ये जो चिड़ियों की चहचहाट है ना, अगर आप आत्मिक हैं आपको ऐसे लगेगा ये परमेश्वर की महिमा कर रही है, ऐसे लगेगा आपको। आपका ध्यान ही उधर जाएगा, नहीं तो आपको पता ही नहीं चलेगा ये बोलती हैं कि गूंगी हैं ये। हालेलुया। और परमेश्वर को भी नहीं पता चलेगा ये बोलता है कि गूंगा है? इतनी देर से सीख रहा है, अभी तक गूंगा है। तो वचन में क्या लिखा, जब यीशु आएगा क्या होगा? गूंगे बोलने लगेंगे। ये आपके सामने गूंगा बैठा है? मैं सच कहता हूं आपके, ये मेरी जबान नहीं बोल सकती थी, मैं कभी बोलने वाला नहीं था, मेरे अंदर एक डिप्रेशन था। मैंने तो 15 साल तक कभी भी जिंदगी में एक गवाही भी नहीं दी। आप तो दे लेते हो गवाही खड़े होके, मुझे तो गवाही से भी डर लगता था। 15 साल बहुत होते हैं। लेकिन एक समय आया, उसने क्या किया, ये 50 की 4 पढ़े दोबारा ऐसे। प्रभु यहोवा ने मुझे सीखने वाले की जीभ दी है, हाँ कि मैं थके हुओं को अपने वचन के द्वारा संभालना जानूं। हाँ, मैं थके हुओं को संभालना जानूं, ऐसी जीभ उसने मुझे दी है। जब वो जीभ देता है ना, फिर वो जीभ और ही होती है। जब ये कान उसको सुनने लगते हैं, फिर ये कानों के अंदर घंटियां बजने लगती हैं, ये कान और ही हो जाते हैं। जब ये आंखें उसको देखने लगती हैं तो ये चमक से भर जाती हैं। हालेलुया। नहीं तो फिर लोग बोलते कि गल डरिया जा लगता है, बीमार जा लगता है अखा तेरिया। खबरदार छोटी आंख क्या देखती है? आप इन आंखों से जो देखेंगे वही होगा, जो कानों से सुनेंगे वही होगा। परमेश्वर चाहता है कि मैं एक शिष्य के समान सुनूं। सुनना कैसे है? आप संडे को सुनते हैं, मुबारक है आप। यहां सुनना कैसे है? एक शिष्य के समान। कई बार ना मैंने कुछ लोगों को देखा, 1-2% सुनने के बाद पता क्या करेंगे, मेरे को सलाह देने लग जाएंगे, ऐसा कर लो, इधर जहां गलत है ये ऐसे ठीक करो, ऐसे करना है। मुझे ना शक जा पड़ता है कि शिष्य के समान सुन रहा है कि मास्टर के समान सुन रहा है। शिष्य मैं हूं, मेरे को लगता है ऐसा। कई बार मैंने कुछ कुछ लोग, 1-2%, ज्यादा नहीं, उनकी आदत है
आप इधर से गलत हैं ऐसे करो, आप इधर से गलत हैं ऐसे करो, बड़ी बड़ी सलाह मेरे को देते। मैं सुनता हूं, कभी मैंने किसी को जवाब नहीं दिया कि तूने मुझे ऐसा क्यों बोला। मैं बोलता हूं इसके पास सुनने वाले कान नहीं, ये कुछ और ही दिख रहा है। ये शिष्य नहीं है, ये मास्टर है। तो इधर क्या लिखा, कैसे सुनना है? परमेश्वर चाहते हैं आप शिष्य के समान सुने। हो सकता है जो मैंने बोला है आप पहले भी जानते हो, लेकिन जितना मैंने बोला है उसमें 10 बातें आपके काम की हैं, बहुत बढ़िया, जो पहले आपने कभी सुनी नहीं थी। उन्हीं को लेना है कि ये बातें परमेश्वर आज मेरे से बोला है, ये मेरे को नॉलेज नहीं था। हाँ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ मैं कोई आपके लिए मास्टर नहीं बन गया, मैं कोई बाइबल का स्कॉलर नहीं बन गया, मैं कोई ज्ञानी नहीं बन गया। मैंने कई बार कई लोगों को बोला, कुछ वचन मेरे को किसी ने पूछा, मैं बोलता मेरे को जवाब नहीं आता, मैं आपको देख के बताऊंगा। पिछले दिनों में एक भाई ने मेरे से पूछ लिया कि एक राजा ने भोज किया, उसमें एक आदमी है बयाने कपड़े नहीं पाके आया था, उसको निकाल के बाहर फेंक दिया। तो इसको क्यों फेंका गया? क्या बाकी सब ने बयाने कपड़े पाए हुए थे? सवाल तो बहुत जबरदस्त था। मेरी एक्सरसाइज भी थी, लेकिन मैंने उनको बोला आप रुक जाइए, मैं इसके ऊपर अध्ययन करूंगा, मैंने कभी इसके बारे में सोचा नहीं है, मैं आपको थोड़ी देर तक बताऊंगा। 1.5-2 घंटे बाद मैंने उनको फोन किया, क्योंकि उनके मन में भी क्यूरियोसिटी है उसको जाने। वो बोलते हम 3 दिन से वचन के ऊपर फंसे हुए हैं। तो वो क्लियर किया मैंने कि राजा ने आके सबको थोड़ा बोला कि सबने बयाने वस्त्र नहीं पहने हुए, इसका मतलब सबने पहने हुए थे, एक ने नहीं पहने हुए थे। वो जब गरीबों को लेके आए थे, लूले लंगड़ों को लेके आए थे, भिखारियों को लेके आए थे, इसका मतलब उनके पास सुंदर कपड़े नहीं होते, लेकिन उनको राजा के घर में लेके आना है तो सुंदर कपड़े पा के ही आएंगे। उनको सुंदर कपड़े भेजे गए थे कि ये कपड़े पा के राजा के घर आओ, उसको भी दिए गए थे जरा नहीं पा के आया। इसीलिए उसको मार पड़ी कि मिले तो तेरे को भी थे, तेरे को क्या हो गया? उसको आदत पड़ी है गंदे कपड़े पहनने की। उसने बोला इसको बाहर फेंक दो। इसको कपड़े मिले थे तब भी नहीं पाए, उनको तो मिले नहीं होंगे तब नहीं पाए, इसको मिले तब भी नहीं पाए। तो मेरा मीनिंग है कि सुनना कैसे है। प्रभु ने मुझे एक शिष्य के समान सुनने के लिए बनाया है। अगर आप इधर सुनने के लिए आ रहे हैं तो आप आने वाले दिनों में आशीषित होंगे। प्रभु आपको अपने वचन के द्वारा आशीषित करेंगे। और ये 4 पढ़ा आपने, 5 पढ़े, 5 भी पढ़ लिया, 6 पढ़े। प्रभु यहोवा ने मेरा कान खोला और मैंने विरोध ना किया। हाँ, आगे सुनिए, ना पीछे हटा। प्रभु ने क्या किया? मेरा कान खोला। कान में जब कोई लगेगा ना सफाई करने के लिए, होता ना प्रॉब्लम है, कान में थोड़ा मार के देखो। ये यहाँ क्या लिखा है? दोबारा पढ़े, मेरा कान खोला। प्रभु यहोवा ने मेरा कान खोला है, हाँ, मैंने विरोध ना किया। हालेलुया। इधर जब हम कान खोलते हैं ना, कई लोग विरोध शुरू कर देते हैं। मेरे कान में सुई मारी। कान कई तरह के हैं, कान खुजली वाले भी हैं, वचन में वो भी लिखा कि लोग कानों की खुजली के कारण बहुत सारे गुरु धारण कर लेंगे। कान बंद भी हैं जो सुनते नहीं है, वचन में लिखा उनके कान सांप के समान है, जितनी मर्जी बीन बजाते रहो वो सुनते नहीं है। तो इधर लिखा है मेरे कान जब उसने खोले मैंने विरोध नहीं किया। तो आप एक शिष्य के समान सुनना सीखिए। कभी कभी मैं आपका कान खोलूंगा, हो सकता है वचन के द्वारा कभी खुल जाए, तो फिर मेरे ऊपर उल्टा नहीं आना है कि हमारा कान क्यों खोला, पर्दा फट गया हमारा। हालेलुया। हाँ जी, दोहरा पढ़े से। प्रभु यहोवा ने मेरा कान खोला है, हाँ, और मैंने विरोध ना किया, हाँ, और ना पीछे हटा। हाँ। ऐसे जब कान खोलने लगा वो, फिर मैंने ऐसे नहीं किया, खोल ले। तो इधर पीछे हटना क्या होता है? जिस दिन कान खोला फिर अगले संडे इधर नहीं आए। क्यों? प्रभु यहोवा ने मेरा कान खोल दिया। हालेलुया। जितनी देर तक आप बैठे इधर हंस रहे हैं ना, अच्छी बात है, आपका कान नहीं खोला। जिस दिन कान खोला आप भी भाग जाएंगे। हालेलुया। कान खुलवाना आसान नहीं है,
थोड़ा कान ऐसा है ना, इसके इसके बीच में, आंख और कान के बीच में कुछ टच किया जाए तो बड़ी प्रॉब्लम है। हाँ? इसी तरह हमारे विश्वासी भी लगे जाते हैं कि कान और आंख को टच नहीं करना। कलीसिया में चमत्कार देखने के लिए ना आए, गवाहियां सुनने के लिए भी ना आए। कई बार ना हम बैठे रहते 2 साल तक, चमत्कार होगा, इसके जीवन में हुआ, मेरे भी होगा। चमत्कार को देखते रहेंगे तो फिर वचन नहीं सुन पाएंगे, प्रॉब्लम हो जाएगा। नीति वचन में बहुत सुंदर लिखा है कि कान लगाकर बुद्धिमानों के वचन सुन, हाँ? और ज्ञान की बातों पर मन लगा। पढ़ेंगे नीति वचन 22 उसका 17। सतारा। कान लगाकर बुद्धिमानों के वचन सुन और मेरी ज्ञान की बातों की ओर मन लगा। मेरे ज्ञान की बातों की ओर मन लगा। मन लगा। अभी ये देखना मन कहाँ लगा है। कुछ लोगों को आत्मिक होते हुए भी उनका मन संसारिकता पर लगा हुआ है, पैसे पर, दुनियावी वस्तुओं पर। लेकिन वचन चाहता है कान लगाकर बुद्धिमानों के वचन सुन और मेरे ज्ञान की बातों पर अपना मन लगा। कानों से सुनना और ज्ञान के ऊपर मन लगाना। तो इधर ढूंढने के लिए आइए वचन को, इधर ढूंढने के लिए आइए ज्ञान को, इधर ढूंढने के लिए आइए परमेश्वर को। लिखा है इन बातों को सुनकर अपने मन में भी रखना है। ये नहीं कि सुन लिया, सुनना भी बहुत नहीं है। पढ़ेंगे 18। यदि तू उसको अपने मन में रखे और वे सब तेरे मुंह से निकला भी करे। बस जी, क्या करना है? बातों को सुन के मन में जमा करना है, फिर कभी कभी निकलनी भी चाहिए। कान से सुनी नहीं, मन में गई नहीं, कभी मुंह से निकली नहीं, तो फिर क्या हुआ है? परमेश्वर की बातों को, अच्छी बातों को कान लगाकर सुनना है और अपने मन में जमा करना है, रखना है। और जब भी समय मिले फिर ये मुंह से भी निकलनी चाहिए। हालेलुया। और मेरी जिंदगी का तजर्बा है कि परमेश्वर उसी को देता है जिसके अंदर ऐसा तजर्बा होता है। जिसके पास कुछ है ना, उसे और भी दिया जाएगा। परमेश्वर भी देखता है, ये बोलता है इसको दो, ये यूज करता है, खर्चता है। तेरे मुंह से भी निकलें, तेरे मन में भरी रहें, तेरे कानों में सुनकर वो मन में चली जाएं। और आगे 19 वचन में लिखा है ये बातें तुम्हें इसलिए सुनाई जाती हैं कि तेरा विश्वास परमेश्वर पर पक्का हो जाए। ये बातों को सुनाने का मीनिंग ये है, मीनिंग ये नहीं कि संगति में आए तो ऐसा हो जाएगा। आपका विश्वास परमेश्वर पर हो जाए कि परमेश्वर ऐसा करेगा। पढ़े 19। मैंने आज इसलिए ये बातें तुझको बताई हैं कि तेरा भरोसा यहोवा पर हो। हाँ, इसलिए बताई हैं कि तेरा यहोवा परमेश्वर पर भरोसा हो। आगे बढ़िए 20। मैंने बहुत दिनों से तेरे हित के उपदेश और ज्ञान की बातें लिखता आया हूं। बहुत दिनों से क्या करता हूं? तेरे फायदे की बातें तुझे सुनाता आया हूं, तेरे हित की बातें, तेरे ज्ञान की बातें। हालेलुया। हालेलुया। हम सुनते हैं तो हमारा जो सुनना है वो हमें परमेश्वर के और करीब ले जाएगा। हमें यीशु के बारे में समझ आना चाहिए कि यीशु परमेश्वर है। उसके कीमती लहू के बारे समझ आना चाहिए कि उसके खून की कीमत क्या है। ऐसा वचन में लिखा है। केवल दुनियावी वस्तुएं नहीं ढूंढना, सुनने के द्वारा ही समझ आना चाहिए यीशु कौन है, उसके लहू की कीमत क्या है, उसकी मेरे जीवन में कीमत क्या है। क्यों प्रभु ने मुझे बनाया, क्यों प्रभु मुझे इस संगति में लेके आए, इसको जानना जरूरी है।
आप अचानक नहीं आए, प्रभु आपको लेके आए। ये अभी भाई एक नए आए जिन्होंने गवाही दिया, मैं इनको जानता नहीं, ये मेरे को भी नहीं जानते, मैंने कभी इनको देखा नहीं, इन्होंने कभी मुझे देखा नहीं। ये तो किसी चर्च में थे, प्रार्थना करवाने गए थे, लेकिन इनको कुछ सेवक नहीं मिला। इनको बाहर एक लड़का मिला, उसने मेरा एड्रेस दिया इनको, मेरा फोन नंबर दे दिया, अचानक मिल गए। प्रभु ने किस लिए बुलाया है? कि वो उसे जाने, उसे समझें। आपका संगति में मीने आने का यही है कि आपको यीशु के बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए। प्रभु कौन है, वो कैसे ईश्वर है, वो कैसे दूसरों से भिन्न है, तो सब एक क्यों नहीं है, यीशु ही मेरे जीवन में क्यों, वो शिरोमणि क्यों है। इसको सीखना है। अगर इसको सीख जाएंगे फिर बोलेंगे, फिर बाहर आएगा वो। लिखा है जो इंसान के अंदर होता है वही, अगर यीशु अंदर है तो यीशु बाहर आएगा, अगर संसारिकता अंदर है तो संसारिकता बाहर आएगी। अभी हम गवाही देते लोगों को, भाई मेरी बहन थी, मेरा भाई था, वो बहुत बीमार था, हम संगति में गए, वो ठीक हो गया, हमने गवाही दे दी। ये वास्तविकता नहीं है, ये सच्चाई नहीं है। जिसने सुना है, अभी उसकी नजर में क्या आ गया कि मैं भी बीमार हूं, जाऊंगा और मैं भी। वो आया एक इतवार, दो इतवार, तीन इतवार, चार इतवार, चंगा नहीं हुआ। आपको तो नहीं पता ना उसने चंगा कैसे होना है। तो वो फिर चला जाएगा ना फिर तो नहीं आएगा वो, कि आपने तो उसको बोला था। वो बात तो हुई नहीं, उसके साथ तो हुई नहीं जो आपके साथ हुई थी। इसका मतलब आपको भी यीशु मसीह के बारे में पूरी जानकारी नहीं है, आपको भी उसके बारे में पूरा ज्ञान नहीं है, क्योंकि आपके कानों ने ध्यान से सुना नहीं, आपकी आंखों ने अभी यीशु मसीह को देखा नहीं। इसी के लिए लिखा है मत्ती की अंजील में, प्रभु यीशु मसीह ने, धन्य है वो कान जो तुम सुनते हो, धन्य है वो आंखें जो तुम देखते हो, क्योंकि बहुत से नबियों और भविष्यवक्ताओं ने ये देखना चाहा, लेकिन तब यीशु का जन्म नहीं हुआ था, वो नहीं देख सके। आपको बताना चाहता हूं कि अगर आपके कानों के ऊपर, आपके दिल के ऊपर, आपकी आंखों के ऊपर यीशु मसीह के खून से आपको मसा नहीं किया गया, आपको कुछ समझ नहीं आएगा। आपको उसके खून की कीमत नहीं पता होगी कि उसका खून कितना बेशकीमती है जो मेरे लिए बहाया गया, मेरे लिए, तब तक आप आत्मिक नहीं हो सकते। एक वचन पढ़ेंगे पुराने नियम में, लेवियों की पुस्तक 8:23। जब वह बलि किया गया तो वह बलि किया गया, और मूसा ने उसके लहू में से कुछ लेकर हारून के दाहिने कान के सिरे पर और उसके दाहिने हाथ और दाहिने पांव के अंगूठों पर लगाया। हाँ, क्या किया? मेमने का लहू लेकर मेढ़े का उसके हाथ पर, उसके पैर पर और उसके कान के ऊपर लगाकर उसका अभिषेक किया। अगर आपके भी कानों के ऊपर मसीह का खून लगा है तो आपके कान खुल जाएंगे। थोड़ा सा खून लेकर अभिषेक करने के लिए उसके कान पर लगाते थे, थोड़ा सा हाथ पर लगाते थे कि उसके हाथ शुद्ध हो जाए, अशुद्ध ना रहे। अभी वो कोई शुद्ध कार्य अपने हाथों के द्वारा ना करे। थोड़ा सा उसके पांव पर लगाते थे, अंगूठे पर पांव के, वो भी नीचे नहीं, कि इसका पांव भी शुद्ध हो जाए, किसी बुराई की और इसका पांव मत बढ़े। आज सुनना क्या है? यीशु का वचन सुनना है। यीशु हमारे हृदय में उतरना चाहिए, क्योंकि वचन कहता है तुम्हारा शरीर परमेश्वर की पवित्र आत्मा का मंदिर है और परमेश्वर का आत्मा तुम्हारे अंदर रहता है। हम तो बहुत मुबारक लोग हैं, यीशु मसीह ने ऐसे कहा कि मैं तुम्हारे अंदर रहता हूं। उसने कहा था मेरा नाम लेके जो बोलोगे हो जाएगा, लेकिन कब होगा? आज विश्वासी यीशु मसीह को जानता भी नहीं है, उसके अनुसार चलता भी नहीं है, उसके अनुसार सोचता भी नहीं है, और संसारिक कामों के लिए प्रार्थना कर रहा है और कह रहा है कि यीशु मसीह ने बोला था जो मेरा नाम लेके बोलोगे, कार दे दे प्रभु, मोटरसाइकिल दे दे, कोठी दे दे। ऐसा ऐसा बोलने के लिए उसने बोला मेरा नाम लेके बोलोगे। अभी आप ऐसी प्रार्थनाएं सुनते होंगे और सुनते रहेंगे। हालेलुया।
लेकिन आज का हमारा विषय है कि हमें अपने कानों के प्रति खबरदार रहना है कि हम क्या सुन रहे हैं। तो लहू से अभिषेक किया जाता था कानों का, और कानों में छेद भी किया जाता था पुराने नियम में। कई लोग मीटिंग के टाइम में भी मोबाइल चलाते हैं। हमारे कुछ कम है, कई संगतियों में ज्यादा है, इधर भी कुछ है। हालेलुया। मैं कहता हूं कि अगर संगति के टाइम आपका मोबाइल 2 बार भी बज गया, या आपने 2 बार भी उसको देख लिया, आपका संडे खत्म है। आप इधर आए या ना आए, एक ही बात है। और मैं रियलिटी बोल रहा हूं, ये सच्चाई है। अगर आपका ध्यान आपके मोबाइल की ओर है ना, आपका सुनना बिल्कुल बेकार है, बिल्कुल बेकार है। आपने टाइम अपना वेस्ट किया इस संगति में आके। और आने वाले दिनों में आपको चुन लेना चाहिए कि आपको यीशु चाहिए या मोबाइल चाहिए। देखो, देवेंद्र छोटे छोटे बच्चों को रोक रहा है, और बच्चे रोक भी रहे हैं। पिछली बार बच्चों ने रिकॉर्ड तोड़ दिया मोबाइल का, इंस्टाग्राम, फेसबुक, सब कुछ बच्चों ने डिलीट कर दिया। और बच्चों ने रिकॉर्ड किया, किसी बच्चे ने 24 घंटे में 1 बार देखा, किसी ने आधा घंटा, किसी ने पूरी तरह डिलीट कर दिया। अगर ये छोटे बच्चे जो इसकी और 1 साल की उम्र में आकर्षित हो जाते हैं, अगर वो छोड़ सकते हैं, तो आपका कौन सा बिजनेस रुका हुआ है इसके ऊपर। और खास करके संगति के टाइम भी आप इसे यूज कर लेंगे। संगति के टाइम आप इसको टच भी नहीं कर सकते। वचन में लिखा, कोई भी अशुद्ध वस्तु अपने अंदर मत आने देना, कहीं तू भी उसके समान अशुद्ध ना हो जाए। सबसे बड़ी अशुद्ध वस्तु यही है, इससे सावधान रहना है। कई बार इंसान बोलता है, मैं तो कोई गंदी चीज इसमें नहीं देखता, मैं तो दुनियावी गीत नहीं सुनता। आप संगति के टाइम में इसको गूंगा बना के इसको चला रहे हैं, है? आप क्या कर रहे हैं? मुझे कुछ नहीं लेना देना, आप चलाइए, आपने पैसे खर्चे, आपका मोबाइल है। सुलेमान की तरह उस दिन पछताना होगा, मैंने अपनी आंखों को रोका नहीं, इसलिए मुझे पश्चाताप है, इसीलिए सब कुछ व्यर्थ 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 हो गया। आप कहेंगे, मैं संगतियों में जाता था, सब कुछ व्यर्थ था। आपने वचन ही नहीं सुना, आपके कानों के अंदर इसने जाने ही नहीं दिया, आपका ध्यान इसने आकर्षित कर लिया। कोशिश करिए इसको स्विच ऑफ करके आइए। अभी जो मैं बोल रहा हूं, कितने लोग इसे अप्लाई करेंगे? अगर आप अप्लाई नहीं करेंगे, तो परमेश्वर ने आपके कान खोले थे, आपने उनको सुना नहीं, ग्रहण नहीं किया। अगर कल को एक्सीडेंट हो जाएगा, फिर आप परमेश्वर को तो नहीं कुछ कह सकेंगे, है? फिर आप ये कहेंगे, मैं तो संगति में भी जाता था, मेरा एक्सीडेंट भी हो गया। शायद हो सकता है मेरे द्वारा परमेश्वर किसी को चेतावनी दे रहा है, ये भी हो सकता है, क्योंकि वचन में ऐसा लिखा हुआ अपने नबियों के द्वारा बोलता है। हालेलुया। परमेश्वर नहीं चाहता एक भी जान का नुकसान हो। प्रभु यीशु मसीह ने कहा था, हे पिता, जो तूने मुझे दिए हैं ना, मैं नहीं चाहता इनमें से एक का भी नुकसान हो। प्रभु आपको नुकसान में नहीं देखना चाहते। दुनिया के लोग दुख उठा रहे हैं, लेकिन आपको उसने एक सुनने वाले कान दिए हैं और एक अच्छी संगति दी है, जिसमें से आप परमेश्वर का वचन सुन सकते हैं। हालेलुया। संगति में आना बड़ी बात नहीं है, लेकिन संगति में आकर सुनना बड़ी बात है। ईश्वर से प्रार्थना कीजिए, हे प्रभु मेरे कानों को खोल दे। और लोगों को बीमारी से चंगा होने के लिए भी बाइबल के अंदर लिखा है, परमेश्वर का वचन है। आज बड़े बड़े चर्चेज, बड़ी बड़ी प्रार्थनाएं, तेल, पानी, सब कुछ हो सकता है। मैं किसी के विरोध में नहीं और किसी के हक में भी नहीं। वो उनका सिस्टम है जो कर रहे हैं, उसको छोड़िए। मेरे पास एक बाइबल का सिस्टम है। मैं आपसे बाइबल के सिस्टम के द्वारा बात करना चाहता हूं कि बाइबल क्या कहती है। चंगा होने के लिए वचन है। पढ़ेंगे निर्गमन 15 का 26। तू अपने परमेश्वर यहोवा का वचन तन मन से सुने। यदि तू अपने परमेश्वर का वचन ऐसे ही नहीं सुने, तन मन से सुने। हाँ जी। और जो उसकी दृष्टि में ठीक है वही करे। हाँ, वचन सुनने के बाद क्या करना? परमेश्वर का वचन क्या कहता है मेरे लिए?
मुझे क्या करना है? जो उसकी दृष्टि में ठीक है, मेरी दृष्टि में नहीं, जो परमेश्वर की दृष्टि में ठीक है, अगर तू वही करे, वचन को तन मन से सुने, हाँ जी, और उसकी आज्ञाओं पर कान लगाए और उसकी सब विधियों को माने, हाँ जी पढ़िए। तो जितने लोग मैंने मिस्रियों पर भेजे हैं उनमें से एक भी तुझ पर ना भेजूंगा, क्योंकि मैं तुम्हारा चंगा करने वाला यहोवा हूं। हालेलुया। ये जो नीचे वाला वचन है ना, सब पढ़ते हैं। वचन में ऐसे लिखा है, जो रोग मैंने मिस्रियों पर पाए थे तुम्हारे पर नहीं पाऊंगा, प्रभु तेरा वचन है, तेरा वायदा है, मुझे ठीक कर, मुझे ठीक कर। ये सब पढ़ते हैं, आपने भी पढ़ा होगा। नीचे वाला पढ़िए, नीचे वाला हिस्सा, जितने रोग मैंने मिस्रियों पे पाए, जितने रोग, हाँ, मैंने मिस्रियों पर भेजे हैं, हाँ, मैंने मिस्रियों पर भेजे हैं, तुम पर नहीं भेजूंगा। लेकिन एक शर्त है, तब नहीं भेजूंगा, नहीं तो इसका मतलब तुम पर भी भेजूंगा। तो शुरू से पढ़िए आप। यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा का वचन तन मन से सुने, जो उसकी दृष्टि में ठीक है वही करे, उसकी सारी आज्ञाओं पर तू कान लगाए, उसकी सब विधियों को माने। देखो कितनी शर्तें, कितनी लंबी लिस्ट है। फिर जितने रोग मैंने मिस्रियों पर भेजे हैं तुम पर नहीं, तो मिस्रियों पर भी आ रहे हैं, तुम पर भी आएंगे। फिर हम प्रार्थना करेंगे नीचे वाले हिस्से की, प्रभु जी तूने तो ऐसा लिखा है अपने वचन में कि जितने रोग मैंने मिस्रियों पर भेजे थे तुम में नहीं भेजूंगा। अभी तो मेरे को भी खारिश हो रही है, मिस्रियों का रोग मेरे पर कैसे आ गया? चमड़ी के रोग मिस्रियों के थे। हालेलुया। ऊपर वाली लिस्ट तो सारी अधूरी पड़ी है। प्रभु ने रोग भेजा था, पिछले दिनों में कोरोना आया था ना, वो भी मिस्र की बीमारी थी। क्या सब बच गए उसमें? कुछ मर गए। आया था, मसीह लोगों पर भी आया। अभी भी बहुत बीमारियां आएंगी, मसीह लोगों पर भी आएंगी। डेंगू आता है, मसीह लोगों पर भी आता है। और कोई नई बीमारी आती है, सबसे पहले जो मसीह डर गया है बीमारी आ गई, हुण की बनूंगा, आप गए। हालेलुया। अगर वो ऊपर वाला वचन आप पूरा कर रहे हैं, आप तो लोगों को चंगा करने के लिए बनाए गए हैं। अगर आप पूरा ऊपर वाला वचन कर रहे हैं तो ऊपर वाला वचन तो कोई सुनता ही नहीं, कोई इसको पढ़ता ही नहीं, किसी का ध्यान ही उसके ऊपर नहीं है। अपने कान मेरी व्यवस्था के लिए खोले और उसको पूरा करने का यत्न करे, तब मैंने जितने रोग मिस्रियों पर भेजे हैं तुम पर नहीं भेजूंगा। हालेलुया। आपने अपने कान परमेश्वर के वचन के लिए नहीं दिए, उसकी बातों को समझा नहीं, उसकी बातों को पूरा करने का यत्न नहीं किया, चंगाई कहां से आएगी? फिर बोलते पास, जो परमेश्वर तूने रोग मिस्रियों के थे वो मेरे पर क्यों भेज दिए? आप भी तो मिस्री हो। वो भी नहीं व्यवस्था मानते, आप भी नहीं मानते। आगे थोड़ा सा वचन, थोड़ा टाइम और लेंगे। आंख अभी रह गई है ना, खबरदार छोटी आंख क्या देखती। अभी कानों का चैप्टर पूरा आगे आंख की ओर आते हैं। इसी तरह हमारी आंखें भी धन्य भी हैं और श्रापित भी हैं। और जो हमने पहले वचन लिया था राजा सुलेमान का, उसकी प्रॉब्लम कानों की नहीं आंखों की थी, कि मैंने अपनी आंखों को रोका नहीं। तो ये सब धन्य होंगे तो सब धन्य होंगे, कान भी धन्य होंगे, आंख भी धन्य होगी और हमारी जीभ भी धन्य होगी। अगर नहीं धन्य होंगे तो ये नहीं कि कान धन्य और आंख श्रापित है, आंख भी श्रापित है, कान भी श्रापित। वचन में लिखा है अगर तेरा शरीर का कोई हिस्सा पाप करेगा तो तेरा सारा शरीर श्रापित है। मत्ती 6:22 पढ़े। सबसे पहले आंख के द्वारा क्या होने जा रहा है, क्या होता है? शरीर का दिया आंख है, इसलिए यदि तेरी आंख निर्मल हो तो तेरा सारा शरीर भी उजियाला होगा। परंतु यदि तेरी आंख बुरी हो तो तेरा सारा शरीर भी अंधियारा होगा। बस शरीर का दिया आंख है। यदि आंख तेरी साफ है, निर्मल है, तो सारा शरीर भी पवित्र है। अगर आंख ही निर्मल नहीं है तो सारे शरीर में अंधियारा है। हालेलुया। आज का जो वचन है
ये वचन को आप ध्यान से सुनिएगा, बहुत से लोगों को इस वचन के बारे में नॉलेज ही नहीं है। सुलेमान की आंखें क्या देखती थी? संसारिक वस्तुओं को। अगर हमारी आंखें संसारिक वस्तुओं को देख रही हैं, यीशु मसीह की ओर नहीं देख रही, तो ये आंखें निर्मल नहीं हो सकती। ये आंखें निर्मल होने के लिए एक सिस्टम है कि जब तक सलीब पे चढ़ा हुआ यीशु मसीह नजर नहीं आएगा, ये आंख निर्मल नहीं हो सकती। हालेलुया। कभी ऐसा हो नहीं सकता। ऐसा लिखा, परमेश्वर की व्यवस्था भली है, वो मन को बहाल कर देती है, वो आंखों को उज्जवल कर देती है। अगर आपने परमेश्वर का दर्शन पाना है तो आपके कान, आपकी आंखें और आपकी जीभ तीनों मिलकर काम करेंगे, एक सुर में होकर। अगर तेरी आंख निर्मल है तो तेरा सारा शरीर भी उज्ज्वला होगा। अगर आंख ही अंधियारी है तो सारा शरीर अंधियारा है, और इससे बचना बहुत मुश्किल है। कानों से तो आप बच जाओगे, आंख बहुत खतरनाक है। आंख से बचना बहुत मुश्किल है। प्रभु यीशु मसीह कहते, अगर तूने व्यभिचार करने के लिए अपने मन में सोच भी लिया तो समझ ले तूने व्यभिचार कर लिया। तो जो सोचना होता है, सोचने से पहले आंख होती है। पहले आंख आएगी, सोचना बाद में आएगा। तो सबसे ज्यादा रखवाली जो है कानों की करनी है और आंखों की भी करनी है कि ये क्या देखना चाहती हैं। हमें कलीसिया में केवल गवाही देखने के लिए नहीं आना, इधर उधर देखने के लिए नहीं आना, यीशु मसीह को देखने के लिए आना है। इंद्रपाल आपको यीशु मसीह दिखाना चाहता है। मेरी ख्वाहिश यही है कि मैं आपको यीशु दिखा सकूं। और यीशु कहाँ रहता है? जहां उसकी बातें होती है। 2 या 3 लोग होने से भी नहीं होता। 203 लोग तो दुनिया में भी होते हैं। जिधर 2-3 लोग मिल बैठकर उसकी बातें करते हैं, उनमें यीशु मसीह होता है। और मैं हमेशा विश्वास करता हूं कि हमारी हर संगति में हर संडे को यीशु मसीह होता है। उसका कारण क्या है? हम यीशु की बातें करते हैं। हमारी कलीसिया नाचती क्यों नहीं है? हम दाऊद की बातें नहीं करते। अगर दाऊद की बातें करेंगे तो कलीसिया नाचेगी, 100% नाचेगी, अवश्य नाचेगी। अगर यीशु की बातें होंगी तो आपके पांव के अंगूठे के ऊपर खून लगा हुआ है। हालेलुया। इसको अभिषेक किया गया है। आपके हाथों के ऊपर खून है, आपके कानों के ऊपर खून है। इसका मतलब आप उसके खून की कीमत जानते हैं। हालेलुया। अगर उसके थोड़ा सा इधर खून लगा होगा, और उनके है ना कान के ऊपर, कान के सिरे के ऊपर लिखा खून लगाना, तो वो किस नजर से लोग देख रहे होंगे उसको? ये परमेश्वर का अभिषिक्त है, इसके ऊपर खून लगा है। अगर हमारे ऊपर खून लगा होगा तो लोग कैसे देखेंगे? ये यीशु मसीह का अभिषिक्त है, इसके ऊपर मसीह का खून है। लेकिन वो तभी होगा जब बातें ही मसीह की होंगी। हालेलुया। भजन संहिता में राजा दाऊद सुंदर कहता है, हे परमेश्वर मेरी आंखें खोल कि मैं तेरी व्यवस्था की अद्भुत बातों को देख सकूं। पढ़ें 119 का 18। मेरी आंखों को खोल दे कि मैं तेरी व्यवस्था की अद्भुत बातें देख सकूं। ये कलीसिया अद्भुत है, इसमें होने वाली बातें अद्भुत हैं, और परमेश्वर की व्यवस्था अद्भुत है। और राजा दाऊद कह रहा है, परमेश्वर मेरी आंखों खोल, मेरी आंखों को खोल दे के मैं देख सकूं। संगति में रहते हुए भी सब यीशु मसीह को नहीं देख सकते, जितनी देर परमेश्वर आपकी आंखों को नहीं खोलेंगे। तो इसलिए परमेश्वर के आगे ये प्रार्थना करना है, प्रभु मुझे दुनिया ना दिखा, मुझे आंखें खोल कि मैं तेरी अद्भुत बातों को देख सकूं। हमारा परमेश्वर अद्भुत है, उसकी बातें भी अद्भुत हैं। और प्रभु के अनुग्रह के बिना और हमारी प्रार्थना के बिना ऐसा होगा नहीं।
जब तक प्रभु हम पर अनुग्रह नहीं करेगा, हम उसकी अद्भुत बातों को देख नहीं सकेंगे। अफिसियों की पत्री में संत पौलुस कहते हैं, परमेश्वर मेरी मन की आंखों को खोल। दो आंखें आपके ऊपर है ना, दो अंदर है। अगर वो अंदर वाली खोलेंगी तभी बाहर वाली ठीक होंगी, नहीं तो बाहर वाली ठीक नहीं होंगी। अफिसियों 1:17 से 21। हमारे प्रभु यीशु मसीह का परमेश्वर जो महिमा का पिता है तुम्हें अपनी पहचान में ज्ञान और प्रकाश की आत्मा दे, और तुम्हारे मन की आंखें ज्योति में हो कि तुम जान लो कि उसकी बुलाहट की आशा क्या है। बस जी, तुम्हारी मन की आंखें ज्योतिमयी हो ताकि आप जान सको कि उसके बुलाने की आशा क्या है। हम मुबारक लोग हैं कि हमको यीशु मसीह ने बुला लिया। हमारे काम इतने बढ़िया नहीं थे। परमेश्वर बार बार बुलाता है। जो एक बार उसका हो जाता है ना, वो उसका हो जाता है, वो छोड़ता नहीं है। मैंने अपने जीवन में या अपनी आंखों से देखा है, इसी कलीसिया के अंदर देखा। एक वो बेटी बैठी, लक्ष्मी उसका नाम है, ये कभी चली गई थी, बहुत दूर चली गई कलीसिया से, हमें भी भूल गए। कई कई विश्वासी हमको भूल जाते, कभी आते भी थे, फिर याद दिलाओगे, फिर याद आएंगे, हाँ कोई था। कितने दिनों के बाद कहीं प्रॉब्लम में रही, फिर आ गई। आप उसकी बुलाहट को समझ सको कि उसकी बुलाहट है क्या। उसने बुलाया था एक दिन आपको, आप तब संगति में आए थे। उसने आपको वैल्यूएबल समझा था, उसने आपकी कीमत लगाई थी, उसने अपनी जान की कीमत से आपको लिया है, अपना खून देकर, अपने प्राण देकर। वचन में लिखा उसने आपको मोल ले लिया, आपको खरीद लिया। सब लोग मसीह के पास नहीं आ सकते, सब लोग ऐसी संगतियों में नहीं बैठ सकते। चमत्कार देखने को तो ढेरों हैं, बड़ी बड़ी संगतियां हैं, वो सिर्फ चमत्कार ही देख रहे हैं। वही है जो तुम्हारे मन की आंखों को ज्योतिमयी करेगा ताकि आप उसकी अद्भुत बातों को देख सको। हाँ जी, 21 तक पढ़े। तुम जान लो हाँ, कि उसकी बुलाहट की आशा क्या है। हाँ, तुम ये समझ सको कि मुझे क्यों बुलाया उसने। उसकी बुलाहट कितनी महान थी आपके लिए कि आपको उसने बुला लिया। हाँ जी, और पवित्र लोगों में हाँ, उसकी मिरास की महिमा का धन कैसा है, हाँ, और उसकी समर्थ हम में जो विश्वास करते हैं कितनी महान है। हाँ, उसकी सामर्थ हमारे अंदर कितनी महान है। उसकी, परमेश्वर के पास बहुत बड़ी सामर्थ है, लेकिन वो कार्य कहां करेगी? हमारे अंदर कार्य करेगी, और तो कहीं कार्य करेगी नहीं। वो बोलेगा हमारे अंदर से, काम करेगा हमारे अंदर से। तो आप इसको समझो कि उसके बुलाने की पावर क्या है, इच्छा क्या है उसकी आपको बुलाने की, उसकी सामर्थ को आप समझ सको। हाँ जी, उसकी शक्ति के प्रभाव के उस कार्य के अनुसार जो उसने मसीह में किया, कि उसको मरे हुए में से जिलाकर स्वर्गीय स्थानों में अपनी दाहिनी ओर सब प्रकार की प्रधानताएं और अधिकार और समर्थ प्रभुता के और हर एक नाम के ऊपर, जो ना केवल इस लोक में पर आने वाले लोक में भी लिया जाएगा, बैठाया। हालेलुया। अपने दाहिने ओर परमेश्वर ने उसको बिठाया, आपको अपनी दाहिनी ओर बैठने का वायदा किया, पवित्र लोगों में आपको संगति दी। उसकी बुलाए जाने की आशा क्या है, इसको आप समझ सको। आप मुबारक समझने लग जाएंगे अगर इस वचन को समझेंगे तो। उसको, आपको बुलाने की क्या धन्य आशा है, वो आपकी आंखों को ज्योतिर्मयी करे कि आप इसको समझ सको। हालेलुया। आप बेशकीमत हैं परमेश्वर के लिए, और आपके लिए लिखा गया आप धन्य हैं जो ये बातों को देखते हैं, जो कान इनको सुनते हैं वो मुबारक हैं, क्योंकि भविष्यवक्ता ऐसी बातों को नहीं सुन सके। हालेलुया। एक व्यक्ति को प्रभु यीशु मसीह ने 2 बार सुजाखा किया। हालेलुया। ऐसा भी होता है,
हो सकता है आज के वचन से कोई दूसरी बार सुजाखा हो जाए। कई बार आंखें बंद ही रहती है मसीह में आके भी, हम और ही कुछ सोचते रहते हैं। मरकुस की इंजील 8 चैप्टर 22 से लेकर 25 तक। वे बैतसैदा में आए और लोग एक अंधे को उसके पास ले आए और उससे विनती की उसको छुए। वह उस अंधे का हाथ पकड़कर उसे गांव के बाहर ले गया और उसकी आंखों में थूक कर उस पर हाथ रखे और उससे पूछा, क्या तू कुछ देखता है? बस जी, ये बहुत खास है, अंधे को सुजाखा करना। इतना खास और नहीं देखा कहीं। कई लोगों को तो ऐसे ही प्रभु ने सुजाखा कर दिया, देखने लग जा, वो देखने लग गया। इसको क्या किया, उसको ले गए, इसको पकड़ के प्रभु यीशु मसीह गांव के बाहर ले गए। फिर क्या किया, उसकी आंखों के ऊपर थूका, ऐसा किसी से नहीं किया प्रभु ने। फिर उसके ऊपर अपने हाथ रखे, पूरा सिस्टम कंप्लीट हो गया। अभी इसको बोलते तेरे को नजर आने लग गया। कई बार सारा कुछ कंप्लीट होने पर भी हमको पता ही नहीं चलता संगति क्या है, हम कहाँ बैठे हैं, इसकी वैल्यू क्या है, हमारी वैल्यू क्या है, परमेश्वर क्या है। हम दुनिया की तरह सोच रहे हैं। कोई फायदा नहीं होया, आए 10 के साल 2 साल हो गया। पढ़िए, ऐसे पढ़िए। उसने आंख उठाकर कहा, मैं मनुष्यों को देखता हूँ, वे मुझे चलते हुए पेड़ों जैसे दिखाई देते हैं। हालेलुया। अभी सारा काम कंप्लीट हो गया। प्रभु ने बोला, क्या कुछ दिखने लगा? कहते आंखें उठाकर देखा उसने। कहता आदमी ऐसे नजर आ रहे जैसे पेड़ होते हैं। हाँ। कुछ लोग है, कुछ नहीं दिखता, सारे पास्टर इको ही है जी। जिथे गए संगति अटेंड करनी है, जिथे मर्जी कर लो। हालेलुया। सारे इको। दुनिया के लोग तो बोलते हैं ना सब गुरु एक हैं, हमारे बोलते सब पादरी एक हैं। वो फर्क नहीं है इतना, आप भी वैसे ही हैं। वचन में लिखा है, बहुत से झूठे भविष्यवक्ता मेरा नाम लेकर उठेंगे। तो किसने लिखा? मैंने लिखा। वो तो किसने समझना है? प्रभु ने तो जो करना था उसने कर दिया। अभी आपकी आंखें ज्योतिर्मय होनी चाहिए कि आप समझ सको उसके बुलाने की आशा क्या होती है। हालेलुया। हाँ जी, पढ़े तब 25। उसने हाँ। दोबारा उसकी आंखों पर हाथ रखे और अंधे ने ध्यान से देखा, वह चंगा हो गया और सब कुछ साफ साफ देखने लगा। हालेलुया। फिर क्या किया? दोबारा उसकी आंखों पर प्रभु यीशु मसीह ने हाथ रखा। कई बार ना वचन हमारे अंदर बहुत जमा होता है। पहले सब कुछ कर दिया था ना, थूक भी दिया, ऊपर हाथ भी रख दिया, प्रार्थना भी कर दिया, बस जाका नहीं हुआ। अभी क्या किया? अभी कुछ नहीं किया, सिर्फ आंखों पर हाथ रखे। अभी क्या बोलता? अभी मेरे को कुछ वचन ऐसे आ जाते कभी कभी कि सारा कुछ फिर पिछला भी साथ में मिल जाता है? आज समझ आ गई असली कहानी क्या है। अभी कहता मुझको साफ साफ नजर आता है। तो मैं चाहता हूं कि जिनकी आंखें आत्मिक धुंधली हैं, आज के वचन के द्वारा वो साफ हो जाए। हालेलुया। क्योंकि यीशु ने आज अपने वचन के द्वारा दोबारा हाथ रखे हैं आपके ऊपर, कि थोड़ा जो अंधेरा है वो भी साफ हो जाए और आपको समझ आ जाए कि उसके बुलाने की आशा क्या होती है, उसने क्यों हमें बुलाया। मैं जिस दिन मसीह में आया था उसी दिन मैंने प्रभु से पूछना शुरू किया था, प्रभु तूने मुझे क्यों बुलाया? प्रभु मैं एक पापी मनुष्य हूं, मेरी कोई धार्मिकता में रुचि नहीं है, मैं एक धार्मिक प्राणी नहीं हूं, मैं तो किसी धर्म में भी विश्वास करने वाला नहीं हूं, लेकिन तूने मुझे आत्मिक बना दिया, क्यों मुझे चुन लिया? 15 साल शांति, कोई जवाब नहीं, कोई जवाब नहीं। कितनी बार मैंने पूछा, लेकिन मैं चलता रहा उसके साथ चल। मुझे पता था कि यीशु मसीह के बिना और इस पृथ्वी पर कोई नहीं है जो मुझे बचा सके। 15 साल के बाद मुझे जवाब आया, मैंने तुझे क्यों चुना है। हालेलुया। वही प्रभु से कुछ ले सकते हैं, अपने आप को तैयार कर सकते हैं, जो धुन के पक्के हैं और मसीह में लगे रहते हैं। हालेलुया।
उनको प्रभु आने वाले समय में इस्तेमाल करते हैं। मुझे याद है जब मैं मसीह में आया था, मैंने कभी नहीं सोचा था मैंने सेवक बनना। मेरे सपने में भी ऐसा नहीं था, मेरी कोई कोशिश ही नहीं थी, मेरी ख्वाहिश नहीं थी मन की कि मैं सेवक बनूं। कईयों की ख्वाहिश होती है, मेरी ख्वाहिश नहीं थी। लेकिन मैं एक ही बात कहता था प्रभु को। संत पौलुस एक जगह बोलते हैं, हे प्रभु मुझे ऐसा बोलने देना, जब मैं बोलूं तो मैं तेरे सारे भेद को खोल दूं। तो मैं प्रभु से ये कहता था, प्रभु जिस दिन मैं बोलूंगा मुझे ऐसे बोलने के लिए देना कि मैं तेरे वचन के भेद को खोल सकूं। हालेलुया। मैं तो ऐसी बातें करके भूल गया कि मैंने क्या मांगा था प्रभु से। प्रभु को तो याद रहता है। हालेलुया। लेकिन जिस दिन मैं बोलने लगा, उसने अपनी व्यवस्था की बहुत सी बातों को मेरे ऊपर खोला। और अब कई कई बार लोग मुझे बोलते, पास्टर जी जो आप बोलते हैं यूट्यूब पर कभी नहीं ऐसा सुना किसी से। ये मेरी बड़ाई नहीं है, वो जिसे चाहता है उसे देता है, ये उसकी इच्छा है। विश्वासी कितने हैं, 100 होना या 2 होना, ये बड़ी बात नहीं है। लेकिन प्रभु आपके ऊपर अपने भेदों को प्रकट करे, ये बड़ी बात है। हालेलुया। तो एक पुराने नियम की कहानी है, मुझे याद आई कि अलीशा को एक बार कुछ लोगों ने घेर लिया। एक सेना है, उसने घेर लिया। तो अलीशा के साथ एक उसका चेला है, वो डर गया कि इतनी बड़ी सेना है, क्या बनेगा। वचन में लिखा है अलीशा ने प्रार्थना किया और उसकी आंखें खुल गई। जब उसकी आंखें खुली तो क्या दिख रहा है? हाँ, एक फौज खड़ी है बहुत बड़ी है। जब आपकी आंखें खुल जाएंगी बहुत कुछ नजर आने लगेगा, आत्मिक जीवन का नजर आने लगेगा। जब आपकी हृदय की आंखें, मन की आंखें ज्योतिमयी हो जाएंगी। मन की आंखें ये आंखों से ज्यादा खतरनाक है, वो बहुत कुछ और ही देखना चाहती हैं। मन की आंखें जब यीशु को देखना चाहेंगी तो फिर बदलाव होगा। पढ़ेंगे दूसरा राजा 6 उसका 14 से 17 तक। तब उसने वहां घोड़ों और रथों समेत एक भारी दल भेजा और उन्होंने रात को आकर नगर को घेर लिया। और को परमेश्वर के भगत का टहलुआ उठा और निकलकर क्या देखता है कि घोड़ों और रथों समेत एक दल नगर को घेरे हुए पड़ा है। तब उसके सेवक ने उससे कहा, हाय मेरे स्वामी, हम क्या करें? उसने कहा, मत डर, क्योंकि जो हमारी ओर है वह उनसे अधिक है जो उनकी ओर है। डरिए ना, जो हमारी ओर है, जो ईश्वर में, जो संसार में, उससे वो बड़ा है। इधर उसका सेवक डर रहा है, बाहर फौज ही बड़ी खड़ी है, ढेर सी फौज खड़ी है। तो परमेश्वर का सेवक क्या कह रहा है? मत डर, जो हमारे साथ है वो सेना से भी बड़ा है, वो सेनाओं का यहोवा है। हाँ जी। तब एलीशा ने ये प्रार्थना की, हे यहोवा, इसकी आंखें खोल दे। एलीशा तो देख रहा है। मैं भी प्रार्थना करता हूं आपके लिए, प्रभु इनकी आंखें खोल, कि जैसे आपने एलीशा के सेवक की आंखों को खोला और वो देखने लगा। अभी उसको तो सिर्फ वही सेना नजर आ रही है जो उनके दुश्मनों की है। अभी एलीशा ने प्रार्थना किया, प्रभु इसकी भी आंखें खोल, जड़ी हमारी सेना वो भी देखे ये। हाँ जी, पढ़िए। हे यहोवा, इसकी आंखें खोल दे कि ये देख सके। तब यहोवा ने सेवक की आंखें खोल दी, और जब वह देख सका तब क्या देखा कि एलीशा के चारों ओर का पहाड़ अग्नि में घोड़ों और रथों से भरा हुआ है। अभी क्या देखा? एलीशा के चारों ओर का पहाड़। पहाड़ के ऊपर जब सेना खड़ी होती है तो गिनती नहीं होती कितनी, मैदान में तो खड़ी पता चल जाएगी, पहाड़ के ऊपर कुछ नहीं पता चलता। पहाड़ के ऊपर तो गाड़ियां भी इतनी इतनी नजर आती हैं। पहाड़ भरा पड़ा है अग्निमय रथों से। हाँ जी। तब अरामी के उसके पास आए। तब एलीशा ने यहोवा से प्रार्थना की, इस दल को अंधा कर डाल। एलीशा के इस वचन के अनुसार उसने उन्हें अंधा कर दिया। बस। तो जब एलीशा ने प्रार्थना की तो उसके सेवक की आंखें खुली, तो उसने क्या देखा कि संसार की जो सेना है उससे ज्यादा सेना हमारे परमेश्वर की है।
आप कहीं प्रॉब्लम में होंगे, हो सकता है। इस संसार का स्वामी, अंधकार का जो देवता है, शैतान है, वो उसके अंदर बड़ी पावर है। आज मसीह लोग भी उससे डरते बड़े, शैतान ने ऐसा कर दिया, शैतान ऐसा कर देगा, शैतान वो कर देगा। मैं तो कई मसीह को शैतान की बातें सुनता हूँ। बड़े बड़े सेवक जब प्रचार शुरू करते हैं, हे प्रभु शैतान को बांधते तेरे नाम में हम, उसकी पावर से कहीं ज्यादा अधिक पावर मेरे प्रभु के पास है। वो सेना लेकर शैतान से नहीं लड़ा, वो वचन के द्वारा शैतान से लड़ा। और वचन में लिखा है उसने शैतान के सिर को कुचल दिया। मैं तो इन्हीं बातों पर विश्वास करता हूँ। ऐसा लिखा है वो हारा हुआ है। जो भी इधर बैठे या ऑनलाइन सुन रहे लोग शैतान से डरते हैं, यीशु के पास आ जाइए। यीशु ने शैतान को हरा दिया, वो जीता हुआ है। शैतान उससे डरता है। अगर हम अकेले लड़ेंगे तो शैतान के सामने हार जाएंगे। अगर यीशु हमारे साथ है, अगर हमारी आंखें यीशु को देख रही हैं, खुली हुई हैं, तो शैतान से नहीं डरेंगे, फिर डरने की जरूरत नहीं है। अगर आंखें बंद हैं, यीशु नजर नहीं आ रहा, तो फिर शैतान तो बहुत डराएगा। हालेलुया। मैं ऐसे लोगों को जानता हूं जो अपनी परछाई को देखकर भी भागते, कहते शैतान आ गया। ऐसे लोग मेरे पास हैं, मिलते भी हैं, बताते भी हैं। कोई कहता हमारे बाथरूम में खड़ा था, कोई कहता हमारे किचन में खड़ा था। तेरे को ढूंढ रहा है वो। हालेलुया। और मैंने हजारों बार उसे भागते देखा है, हजारों बार, एक बार नहीं। लेकिन मैं सेवा उससे लड़ने के लिए नहीं कर रहा। जब नई नई सेवा शुरू की थी, थोड़ी देर उससे हुई है, दो दो हाथ हुआ। लेकिन मैंने प्रभु से पूछा, प्रभु मैंने सेवा इसलिए शुरू नहीं किया, मैंने इससे लड़ना नहीं है, ये मेरा दुश्मन नहीं है, मेरा टारगेट ये नहीं है, मेरा टारगेट आप हैं प्रभु, मुझे आपसे मिलना है। प्रभु ने उसी दिन चैप्टर बंद कर दिया। तरीका पता नहीं कहां से आया, बाइबल में तो है नहीं, बाइबल में तो ऐसा नहीं है। किसी सेवक ने किसी को नहीं मारा, सिर्फ प्रभु के बोलने से वो चला जाता। वो तो पहले कहते प्रभु तू कहां से आ गया हमें निकालने के लिए। हालेलुया। वचन के द्वारा निकलता है। संत पौलुस, एक समय था जब मसीह नहीं थे, जब वो मसीह हुए, सब चेलों के बाद में आए, तो उन्होंने बोला कि प्रभु जो भक्ति का भेद गुप्त है ना, मेरे पर प्रकट कर कि मैं लोगों में खोल दूं उसे। हालेलुया। तो भक्ति का भेद जो है ये गुप्त है, ये सबके ऊपर नहीं खुलता। ये उसकी दया है, जो उसके प्रेम में रहता है उसके ऊपर वो प्रकट करता है। कहता जिसे मैं चाहता हूं उसे मैं देता हूं, जिसे मैं नहीं चाहता उसे मैं नहीं देता। हालेलुया। एक लास्ट वर्स को पढ़ेंगे, कुलुस्सियों की पत्री, पहला चैप्टर 25 से 29 तक। कुलुस्सियों, जिसका मैं परमेश्वर के उस प्रबंध के अनुसार सेवक बना जो तुम्हारे लिए मुझे सौंपा गया, ताकि मैं परमेश्वर के वचन को पूरा पूरा प्रचार करूं। किस लिए मैं सेवक बना हूं? मैं परमेश्वर के वचन को पूरा पूरा प्रचार करूं। अभी मैंने कई देखा, कई सेवक तो ऐसा होता है बस सिर्फ दुष्ट आत्माओं के ऊपर ही उनका हो जाता और कोई काम ही नहीं। सुबह से लेकर शाम तक, रात तक 24 घंटे दुष्ट आत्मा को निकालना। लेकिन पौलुस क्या कह रहे हैं? प्रभु मैं इस काम के लिए सेवक बनाऊं कि तेरे वचन का पूरा पूरा प्रचार करूं। हाँ जी। अर्थात उस भेद को जो समयों और पीढ़ियों से गुप्त रहा, परंतु अब उसके उन पवित्र लोगों पर प्रकट हुआ है। ये भेद भक्ति का क्या था? समयों और पीढ़ियों से गुप्त रहा था, पर अब पवित्र लोगों के ऊपर, सबके ऊपर नहीं, पवित्र लोगों के ऊपर, जिनके कान पवित्र हैं, जिनकी जीभ पवित्र है, जिनकी आंखें पवित्र हैं, उनके ऊपर क्या किया? उनके ऊपर प्रकट किया परमेश्वर ने। परमेश्वर ने प्रकट किया। हाँ जी। जिन पर परमेश्वर ने प्रकट करना चाहा,
कि उन्हें ज्ञात हो कि अन्य जातियों में उस भेद की महिमा का मूल्य क्या है। अन्य जातियों में उसकी वैल्यू क्या है, उसके भेद की। अन्य जातियों में कैसे प्रचार करना है उसको, अन्य जातियों में कैसे मसीह दिखाना है, ये एक भेद है। ये प्रभु ने मुझ पर प्रकट किया है। हालेलुया। मैं कई कई संगतियां देखता हूं और उन संगतियों को देखकर मैं फॉलो करता हूं कि अन्य जाति के नए लोगों के लिए संगति के अंदर कुछ भी नहीं था, उनके समझने के लिए कुछ भी नहीं। संत पौलुस कहते हैं सुसमाचार का भेद क्या है जो सदियों से गुप्त पड़ा था। परमेश्वर ने अपने, पौलुस अपने ऊपर नहीं कह रहा, अपने पवित्र लोगों के ऊपर प्रकट किया है कि उस भेद को वो खोल दें। हाँ जी, 29 तक। जिन पर परमेश्वर ने प्रकट करना चाहा, हाँ, सब पर नहीं, जिन पर परमेश्वर ने प्रकट करना चाहा। हाँ जी, कि उन्हें ज्ञात हो कि अन्य जातियों में उस भेद की महिमा का मूल्य क्या है, और वे ये है कि मसीह में जो महिमा की आशा है तुम में रहता है, 29 तक हो गया। जिसका प्रचार करके हम हर एक मनुष्य को चेतावनी देते हैं। जिसका प्रचार करके, किसका? मसीह का प्रचार करके हम हर मनुष्य को चेतावनी देते हैं और सारे ज्ञान से हाँ, हर एक मनुष्य को सिखाते हैं कि हम हर एक व्यक्ति को मसीह में सिद्ध करके उपस्थित करें। एक इंसान किस में सिद्ध होता है? मसीह में सिद्ध करके हर एक इंसान को परमेश्वर के सामने उपस्थित करें। आपको एक दिन परमेश्वर के सामने खड़ा होना है, लेकिन आपका जो सिलेबस है पता क्या है? वो मसीह है। आपको मसीह को सीखना है, आपको मसीह को समझना है, आपको मसीह को फॉलो करना है। हालेलुया। अगर आप शारीरिक आशीषें भी चाहते हैं, शारीरिक आशीषें भी जरूरी है, तो पहले आपको आत्मिक आशीषों को समझना होगा। अगर आप एक अच्छे सुनने वाले हैं तो वचन कहता आप मुबारक हैं, आप धन्य हैं। अगर आपकी आंखें प्रभु को देखती हैं, पाप को नहीं देखती, तो आप धन्य हैं, आप मुबारक हैं। जब यीशु आए थे, वचन में ऐसा लिखा, जो लोग अंधेरे में चल रहे थे उन्होंने एक बड़ी रोशनी देखी। आपके जीवन में जब तक मसीह नहीं आएगा आप अंधेरे में रहेंगे। जिस दिन मसीह आएगा उस दिन ये आंखें ज्योतिर्मयी हो जाएंगी, मन की आंखें भी ज्योतिर्मयी हो जाएंगी और आप उसकी व्यवस्था की बातों को समझने लगेंगे।